नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का अपने संकल्प परिवार में स्वागत है। तो अपने सीखने के सफ़र को जिस प्रकार से हम कंटिन्यू आगे किए हुए हैं और हम मैथ के बहुत ही इम्पॉर्टेंट अध्याय एवरेज को सीख रहे हैं, तो उसी एवरेज में आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आज के जो टॉपिक है वो टॉपिक है क्रिकेट संबंधी, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। जो क्रिकेट संबंधित हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आज उन्हीं क्वेश्चनों को हम बहुत ही बेहतर तरीके से सीखने जा रहे हैं और अच्छी तरीके से समझने जा रहे हैं। तो हो जाइए तैयार अपने पेन और कॉपी के साथ, क्योंकि आज फिर से कुछ नया और कुछ खास सीखना है। तो आइए इसी नए और खास सीखने के सफ़र को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। उससे पहले कुछ बेसिक सी बातें करते हैं। क्रिकेट में आपको पता है कि एक तो बल्लेबाज होता है और एक होता है गेंदबाज। फिलहाल बल्लेबाज की थोड़ा सा हम बात करते हैं कि बल्लेबाज में हमारे किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। बल्लेबाज की औसत रन संख्या, देखिएगा बल्लेबाज की दो चीज़ें बेहद इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है बल्लेबाज का स्ट्राइक रन रेट, आपने दो शब्द बहुत अच्छी तरीके से सुने होंगे। एक शब्द होता है बल्लेबाज की स्ट्राइक रन रेट और एक होता है बल्लेबाज की औसत रन संख्या। ये स्ट्राइक रन रेट और औसत रन संख्या क्या है तो सुनिएगा, आपको अच्छी तरीके से पता है। स्ट्राइक रन रेट का मतलब होता है कि आपने कितनी गेंदों में कितने रन बनाए हैं। स्ट्राइक रन रेट का मतलब होता है कि आपने कितनी गेंदों में कितने रन बनाए हैं, उसे बोला जाता है स्ट्राइक रन रेट। लेकिन ये हमारे एग्ज़ाम में नहीं आता है। जिस प्रकार से आज के क्रिकेट में होता क्या है कि खिलाड़ी आजकल आता बाद में है, मतलब आज का नियम ये हो गया है कि खिलाड़ी आया और पहली ही गेंद से मारने का प्रयास करता है, मतलब कम गेंदें खेले और रन ज़्यादा बनाए, जिससे उसका स्ट्राइक रन रेट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो स्ट्राइक रन रेट का मतलब होता है कि आपने कितनी गेंदों में कितने रन बनाए हैं। और उसके बाद दूसरा शब्द होता है औसत रन संख्या। तो औसत रन संख्या क्या होता है? औसत रन संख्या का मतलब होता है कि आपने कितनी पारियों में कितने रन बनाए हैं। याद रखिएगा, बल्लेबाज की औसत रन संख्या का मतलब होता है कि आपने कितनी पारियों में कितने रन बनाए हैं। तो बहुत ही सिंपल सी बात है क्या कि बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है, बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है औसत रन संख्या बराबर क्या होता है? तो याद रखिएगा, बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल पारियां। तो याद रखिएगा, बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल पारियां, कि मतलब आपने कितनी पारियों में कितने रन बनाए हैं। इससे हमारा क्या निकलेगा? बल्लेबाज की कुल औसत रन संख्या। तो आशा करते हैं आप बात समझ चुके हैं कि आपने कुल कितने रनों में कितनी पारियों में कितने बनाए हैं, उससे हमारा क्या निकलने वाला है? औसत रन संख्या। तो आइए अपने अपने पेन और कॉपी के साथ तैयार होते हैं और आज हम क्रिकेट संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आने वाले हैं उन सभी क्वेश्चनों को क्रम हम सीखने वाले और समझने वाले हैं। और उसी कड़ी में सबसे आसान भाषा में आपके सामने एक सरलतम सा क्वेश्चन अभी लिखा गया है। तो आइए देखते हैं आज के अपने पहले सरलतम क्वेश्चन को। क्या कह रहा है? एक क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रमशः 180 तथा 258 रन बनाए। कह रहा है तीसरे मैच में कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 230 रन हो जाए। वो क्या कह रहा है? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। कह रहा है क्रिकेट खिलाड़ी ने पहले दो मैचों में 180 और 258 रन बनाए हैं। तो पूछ रहा है बताओ तीसरे मैच में वो कितने रन बनाए, तीसरे मैच में वो कितने रन बनाए जिससे उसका औसत 230 रन हो जाए। मतलब तीन मैचों में, कह रहा है तीन मैचों में उसका टोटल औसत कितना हो जाए? 230। अच्छा, तीन मैचों की औसत रन संख्या 230 चाह रहा है वो, और अगर तीन मैचों की औसत रन संख्या 230 है तो आपको पता है औसत में संख्याओं का गुणा करने से योगफल निकलता है। तो 23 तिया कितना होगा? 69। मतलब आपको तीनों मैचों में कुल मिलाकर कितने रन चाहिए? आपको चाहिए 690 रन। आपको तीनों मैचों में कुल मिलाकर कितने रन चाहिए? आप कहोगे 690 रन। और अभी आपके दो मैचों में रन बने कितने हैं? 8, और 8 5 13, हासिल बचेगी 1 3 और 1 4। आपके टोटल रन अभी बने कितने हैं? 438। देखो आपको चाहिए 690 रन और आपके बने हैं 438 रन। तो उसने पूछा भैया कितने रन बनाए, तो कुछ ना करो, 690 में ये 438 को घटा लो। तो आइए घटाते हैं। 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 2, और यहाँ 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 5, और 6 में से 2 4 जाएगा 2। तो कहने का मतलब आपको तीसरे मैच में जो रन बनाने की आवश्यकता है वो कितनी है? 252। एक बिल्कुल सरलतम भाषा में, एक सरलतम
क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है और जिस प्रकार से आज क्रिकेट की भाषा में क्रिकेट शब्द पर हमारे एग्जाम में जो जो क्वेश्चन बनते हैं, आज उन सभी क्वेश्चनों को हम सीखने जा रहे हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, कह रहा पहले 2 पारियों में आपके 180 और 258 रन थे। पूछा तीसरे मैच में कितने रन बनाए ताकि औसत 230 हो जाए, यानी कि 3 मैचों का 230 चाहिए। जब 3 मैचों का औसत 230 चाहिए तो भैया कुल रन कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 690। देखो आपको कुल 690 रन बनाने हैं और उसमें से पहले 2 मैचों में आपने रन बनाए हैं 438, कुल चाहिए 690, बन चुके हैं 438, कितने बाकी, इससे घटाया 252, मतलब अगले मैच में जो आपको रन चाहिए वो कितने चाहिए, 252। वेरी गुड। आइए उसी कड़ी को और आगे बात, एक और सरलतम सा क्वेश्चन, मतलब क्रिकेट की लैंग्वेज में वही अपनी पुरानी कंडीशनों के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं क्वेश्चनों से अभी शुरुआत हुई है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी का 20 पारियों का औसत 40.5 है, उसके द्वारा न्यूनतम और अधिकतम रन क्रमशः 5 और 103 है, तो शेष पारियों की औसत रन संख्या क्या होगी। आइए देखिएगा, उसने बोला 20 पारियों की औसत रन संख्या 40.5 है, तो अगर 20 पारियों की औसत रन संख्या 40.5 है तो इनका औसत कितना हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दो तो 0 चला जाएगा, 810 रन। मतलब आपकी 20 पारियों में जो कुल रन होंगे वो 20 पारियों के कुल रन कितने होंगे, 810। आपके 20 पारियों में जो कुल रन होने वाले हैं भैया वो कितने होने वाले हैं, 810। और क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखिएगा, उसमें से कह रहा है 2 पारियां, एक न्यूनतम है 5 रन की और अधिकतम है 103 रन की, ये कह रहा हटा दो। कह रहा 5 और 103 ये दोनों हटा दो, तो 5 और 103 हटाने को कह रहा है, यानी टोटल कितने हटाने को कह रहा है, 108। तो कह रहे 108 को हटा दो, तो हमने 108 को हटा दिया का मतलब घटा दिया, तो इससे ही घटाएंगे, 10 में से 8 जाएगा 2 0 और यहाँ इससे घटेगा कितना बचेगा, 7। मतलब इन 2 पारियों में आपके कुल रन कितने बचे, आपके अब इस समय रन कितने बचे हैं, 702। और आपकी पारियां कितनी बची हैं, देखिए आपकी 20 पारियां थी और आपने 2 पारियां हटा ली हैं, तो पारियां कितनी बाकी रह गई, आप बोलोगे 18, यानी कि 18 पारियों के आपके कुल रन, जो कुल रन है वो कितने हैं, 702। अब पता है 18 पारियों के जो कुल रन है वो कितने हैं, 702। लेकिन उसने कुल कहाँ पूछा है, उसने कुल नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, औसत। और आपको पता है जब औसत पूछा है, जब उसने औसत पूछा है तो क्या करना है, आपको पता है कि औसत का सीधा सा फार्मूला होता है कि औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो आ जाइए, जब 18 पारियों के कुल रन 702 हैं तो उसका औसत निकाल दो, तो औसत बराबर सभी संख्याओं का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो आ जाइए इसमें 18 का भाग दे देते हैं, 18 तिया कितना हो जाएगा, आप बोलोगे 54। 18 तिया कितने हो जाएंगे, 54। कितने बचेंगे आपके, 18 तिया 54, कितने बचेंगे आपके 16 कितने हो जाएंगे, 162 और 18 निम्मा 162। सही है। तो अपना जो कुल शेष पारियों की औसत रन संख्या होगी वो शेष पारियों की औसत रन संख्या क्या होगी, 39। वेरी गुड। आशा करते हैं ये छोटी सी बात आप बेहतर तरीके से जानते भी थे और इन छोटी बातों का हमने बेहतर तरीके से अभी अभ्यास भी किया हुआ है। आइए इसी अभ्यास की और सीखने की कड़ी को और आगे बढ़ाते हैं और मिलते हैं अपने क्रिकेट संबंधी जो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों के बारे में। और आपको जिस प्रकार से पता है कि बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर क्या होता है, कुल रन बटे कुल पारियां। तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से, जिस क्वेश्चन को आज की तारीख में हमें सीखना है। और पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अपनी सी भाषा में लिखा हुआ एक नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को पहले हम बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। और ये बेसिक तरीका आपकी नज़रों को पता होना चाहिए। अगर आपको आज है तो बेहतर है और नहीं आता है तो एग्ज़ाम हॉल में कैसे आना है ये बात तो हम सीख ही जाएंगे। एग्ज़ाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आना है उसकी हम बाद में बात करेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रिकेट बल्लेबाज की 10 पारियों को 64 रन संख्या थी। कह रहा अगली पारी में 112 रन बनाता है जिससे उसकी औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा है अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। तो आइए देखते हैं। उसे बोला 10 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी। अब कितनी थी हमें नहीं पता, हमने मान लिया जैसे उसकी 10 पारियों की संख्या x थी। तो आ जाओ, आपको पता है क्रिकेट बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल पारियां। आपको पता है बल्लेबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल पारियां। तो हमने मान ली 10 पारियों की औसत संख्या उसकी x थी। तो आ जाओ, तो 10 पारियों की औसत संख्या अगर x थी तो कुल रन कितने हो जाएंगे। आपको पता है औसत में संख्याओं को गुणा करने से योगफल निकलता है। अगर 10 पारियों की औसत संख्या x है तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 10x प्लस अगली पारी में आपने कितने रन बनाए, 112, तो प्लस 112। तो आपके कुल रन अभी तक कितने हुए, कुल रन आपके ये हो गए कुल रन बटे कुल पारियां। और देखो कुल पारियां कितनी हो गई, 10 ये थी, 1 ये हो गई, तो कुल पारियां कितनी हो गई, 11।
तो कह रहा है जिससे आपके औसत में कह रहा है 2 रन की वृद्धि हो गई। देखो पहले हमारा औसत था x और उसमें 2 रन की अगर वृद्धि हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x + 2। आशा करते हैं इस लाइन को आप बेहतर तरीके से समझने का प्रयास जरूर कर रहे होंगे। इस लाइन को बेसिक तरीके से हम बता रहे हैं, फिर क्वेश्चन कैसे करना है वो एक अलग मैटर है, वो तो हम कर ही देंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है 10 पारियों की कुछ औसत रन संख्या थी, तो मान ली 10 पारियों की औसत संख्या x है, और अगर 10 पारियों की औसत संख्या x है तो कुल रन कितने हो जाएंगे 10x। कह रहा अगली पारी में 112 रन बनाए, तो भैया कुल रन निकले तो 10x ये और प्लस 112, तो आपके कुल रन ये हो गए बटे कुल पारियां। तो कुल पारियां कितनी होगी 10 और 1 11, तो कुल रन बटे कुल पारियां, जिससे कह रहा औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई है। पहले आपका औसत x था, उसमें 2 की वृद्धि हो गई x + 2। तो आ जाइए x की वैल्यू निकालते तो हो जाएंगे 10x + 112 बराबर इसका गुणा करेंगे 11x + 22। तो इस तरफ लाएंगे 11 में से 10 जाएगा, क्या बचेगा x, और इससे ये घटाने वाले हैं तो 112 में से जब 22 घटाने वाले हैं तो क्या बचेगा 0, और 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा बताइएगा 9। तो सही है। तो कहने का मतलब x बराबर हमारा क्या निकल के आया 90। x बराबर हमारा क्या निकल के आया 90। लेकिन उसे 90 नहीं पूछा है, उसे पूछा है अंतिम पारी के बाद औसत रन संख्या क्या है। तो अंतिम पारी के बाद देखो आपका औसत क्या हो गया था, तो अंतिम पारी के बाद आपका औसत हो गया था x + 2, तो 90 + 2 बराबर कितना हो जाएगा 92। वेरी गुड। तो अंतिम पारी के बाद आपका जो औसत रन संख्या हो गया वो अंतिम पारी के बाद कितना हो गया 92। आशा करते हैं इस बेसिक को आपने अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से अपनी पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहले अपनी कॉपी में नोट करते हैं, और अब हम बताने जा रहे हैं इस क्वेश्चन को हम एग्जाम हॉल में कैसे बताएंगे, कि एग्जाम हॉल में कैसे उड़ाएंगे। तो उस क्वेश्चन पे हम जोरदार अभ्यास करें, लेकिन उससे पहले एक बार हम फिर से देख लेते हैं। 10 पारियों की संख्या x मान ली, तो कुल रन कितने हो जाएंगे 10x प्लस अगली पारी में 112, तो कुल रन ये हो गए बटे कुल पारियां कितनी हो गई 10 ये हैं, 1 ये हो गई 11, कुल रन बटे कुल पारियां। कह रहा है जिससे औसत में 2 रन की वृद्धि हो गई, मतलब पहले था x से 2 की वृद्धि हो गई x + 2, और हमने जैसे ही गुणा किया और x बराबर हमारा आ गया 90। उसे पूछा अंतिम पारी के बाद, तो अंतिम पारी के बाद था x + 2, तो 90 और 2 हमारा आंसर कितना आ गया 92। लेकिन एग्जाम हॉल में इस चीज़ को हम ऐसे नहीं करने वाले। अब बात करते हैं एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। बड़े आराम से इस पहले क्वेश्चन को समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर हमने इस पहले क्वेश्चन को समझ लिया तो हम बेहतर तरीके से आज की क्लास को अंजाम दे पाएंगे। क्या कह रहे क्रिकेट बल्लेबाज की 10 पारियों को 64 रन संख्या थी। कह रहा अगली पारी में जब उसने 112 रन बनाए, कह रहा अगली पारी में जब उसने 112 रन बनाए तो कह रहा उसकी औसत रन संख्या में 2 रन बढ़ गया। कह रहा अगली पारी में जब 112 रन बनाए तो कह रहा उसका औसत रन संख्या 2 रन बढ़ गया। भाई साहब सुनिएगा, ये 2 रन की वृद्धि कब हुई है? ये 2 रन की वृद्धि तब हुई है जब आपने 112 रन बना लिए हैं। भाई साहब गौर करिएगा, ये 2 रन की वृद्धि कब हुई है? ये 2 रन की वृद्धि तब हुई है जब 112 रन बना लिए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ 112 रन जब बना दिए तब 2 रन की वृद्धि हुई है। तो क्वेश्चन उठा कि अगर 112 रन जब नहीं बनाए थे तब 2 रन की क्या होगी? कमी। सुनिएगा, आज कह रहा है 2 रन की वृद्धि हो गई है, इसका मतलब जब 112 नहीं थे तब आपकी 2 रन की क्या होगी? कमी होगी। इसलिए माइनस का चिन्ह। कितनी कमी होगी? वो कह रहा है औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो गई। अच्छा बताओ, औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि हो गई, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उसके द्वारा जितनी भी पारियां खेली गई हैं सब में 2-2 रन की वृद्धि होगी। जब एक पारी में 2 रन की वृद्धि, तो अच्छा बताओ 10 में कितनी होगी? आप बोलो 20। तो बस इससे घटा दो, तो 2 में से 0 जाएगा 2, और 11 में से 2 जाएगा 9, और अपना सीधा आंसर देखो आ गया क्या? 92। तो कहने का मतलब अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? 92। एक बार और देखिएगा, उसने बोला है 10 पारियों को 64 रन संख्या थी। कह रहा अगली पारी में जब 112 रन बना दिए तो कह रहा औसत रन संख्या में 2 रन की वृद्धि हो गई। तो बताओ अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या थी? देखो उसने बोला है जब 112 रन बना दिए, जब 112 रन बना दिए तो कह रहा है 2 रन की वृद्धि हुई है। ये 2 रन की वृद्धि भैया तब हुई है जब आपने 112 रन बनाए हैं। इसका मतलब जो आपने 112 रन नहीं बनाए थे तो आपकी 2 रन क्या होगी? कमी होगी। इसे माइनस का चिन्ह। कितनी कमी होगी? जब एक पारी में 2 रन की वृद्धि, 10 में कितना होगा? आप बोलोगे 20, और 112 में 20 घटा दो तो अपना आंसर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे 92। वेरी गुड। आशा करते हैं बात को आप पकड़ना शुरू कर रहे हैं। तो अगर बात को पकड़ना शुरू कर रहे हैं तो आइए इस बात पर और अच्छे से अभ्यास करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिख चुका है। क्वेश्चन को भी समझते रहिएगा क्योंकि क्वेश्चन की लैंग्वेज अभी बदलनी बाकी है। क्या कह रहा है वो? कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 15 पारियों को 64 रन
संख्या थी। कह रहा अगली पारी में वह 97 रन बनाता है, कह रहा जिससे उसकी औसत रन संख्या में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा बताओ अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। देखो ये 3 रन की वृद्धि तो तब हो रही है जब आप कितने रन बना रहे हैं 97। ये 3 रन की वृद्धि तब हो रही है जब आप कितने रन बना रहे हैं 97। तो इसका मतलब जब आपने 97 रन नहीं बनाए थे, जब आपने 97 रन नहीं बनाए थे तो आपकी 3 रन की क्या होगी, कमी। तब भी 3 रन की क्या होगी, कमी, क्योंकि आज वृद्धि हुई है तो सीधा सा मतलब है अगर आज वृद्धि है तो इसका मतलब कल क्या होगी, कमी होगी, इसलिए माइनस का चिन्ह। अच्छा ये लोग सभी लोग डिसाइड कर रहे हैं माइनस क्यों लगा रहे हैं, ये इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आज औसत में 3 की वृद्धि है तो इसका मतलब पहले क्या होगी, 3 की कमी के लिए माइनस। कितनी कमी होगी, कह रहा औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है, तो औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है उसके द्वारा जितनी भी पारियां खेली गई हैं उन सभी पारियों में 3 रन की वृद्धि हुई है। जब एक पारी में 3 रन की वृद्धि है तो बोलो 15 में कितनी होगी, आप बोलोगे 45 की, तो बस घटा लो, 7 में से 5 जाएगा 2 और 9 में से 4 जाएगा 5, सही है। तो भाई साहब अंतिम पारी के बाद आपकी औसत रन संख्या कितनी आ गई, 52। आशा करते हैं बात को आप बेहतर तरीके से अब सीखना प्रारंभ कर चुके हैं, और अगर बात को आप बेहतर तरीके से सीख रहे हैं तो उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए देखिए, अगर आपकी औसत रन संख्या में वृद्धि होगी तो भैया अगर आज वृद्धि होगी इसका मतलब कल कम होगी। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, अगर हम कहते हैं आपकी औसत रन संख्या आज कम हो गई है तो अगर आज कम हो गई इसका मतलब कल क्या होगी, ज़्यादा। आशा करते हैं बात को समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है एक खिलाड़ी की 12 पारियों कुछ औसत रन संख्या थी, कह रहा अगली पारी में वह सिर्फ 5 रन पे आउट हो गया। कह रहा अगली पारी में 5 रन पे जब आउट हो गया तो कह रहा उसकी औसत रन संख्या में 3 रन की देखो कमी आ गई। कह रहा जब वह 5 रन पे आउट हो गया तो कह रहा औसत रन संख्या में 3 रन की कमी आ गई। तो पूछ रहा है बताओ अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। तो थोड़ा सा बात को पकड़िएगा, ये 3 रन की कमी कब हुई है, समझिए भैया, ये 3 रन की कमी तब हुई है जब आप 5 रन पे आउट हो गए हो। जब आप 5 रन पे आउट हो गए तब 3 रन की कमी हुई है। इसका मतलब जब आप 5 पे आउट नहीं हुए थे तो उस समय आपकी 3 रन की क्या होगी, वृद्धि। तो वृद्धि होगी इसका किस लिए चिन्ह, प्लस का। बताइए बात समझ में आ रही है कि हमने प्लस लगाया। देखो अगर औसत रन संख्या बढ़ गई है तो इसका मतलब पहले कम होगी, और अगर औसत रन संख्या कम हो गई है इसका मतलब पहले क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसलिए प्लस का चिन्ह। कितना ज़्यादा होगी, जब एक पारी में 3 रन की कमी हुई है, जब एक पारी में 3 रन की कमी हुई तो 12 में कितनी होगी, तो 12 तिहाई 36, और इन दोनों को जोड़ देंगे 36 और 5 कितना हो जाएगा, 41। वेरी गुड। तो कहने का मतलब अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी हो जाएगी, 41। बताइए यहाँ तक की बात, हर एक बात को, हर एक पॉइंट को आप बेहतर तरीके से समझ पाए हैं या नहीं। वेरी गुड। और अगर आप बातों को समझ रहे हैं और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को कैसे घुमाता है तो आइए मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रकार से, जैसे ही एग्जामिनर हमें क्वेश्चन को घुमाने का प्रयास करेगा। अभी तक क्वेश्चन देखना क्या करता था, अभी तक ये कह रहा था कि इतनी पारियों की कुछ इतनी औसत रन संख्या थी, अगली पारी में इतने रन बनाए तो औसत रन संख्या में ये हो गया। अगर वो कह रहा है कमी हो गई तो हम वृद्धि कर रहे हैं, वो कह रहा है वृद्धि हो गई तो हम कमी कर रहे हैं, कहानी खत्म हो गई। लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन को और कैसे लिख के लाएगा, तो देखिएगा क्या बात है। एग्जामिनर ने लैंग्वेज को बदला है, एक बार पढ़िए क्या लैंग्वेज लाया है, पढ़िए इस बार का लैंग्वेज। इस बार हमने जैसा कि बताया क्वेश्चन का लैंग्वेज बदल सकता है, और इस बार उसने बदला भी है। समझिए क्या लैंग्वेज है, थोड़ा सा देखिए, आपके सामने लिखा हुआ है बेहतरीन क्वेश्चन। तो सभी लोग बड़ी बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदल चुका है। अभी तक हम आपको बता रहे थे कि एक बल्लेबाज की इतनी पारियों की इतनी औसत रन संख्या थी, फिर कह रहे थे अगली पारी में इतने रन बनाए हैं तब औसत रन संख्या में इतनी वृद्धि हुई है। लेकिन ऐसा इस बार कुछ नहीं हुआ है, इस बार थोड़ा सा क्वेश्चन बदल के आया है। पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, बड़े आराम से पढ़िए क्वेश्चन को। वेरी गुड, आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़िए। उसने बोला है यहाँ सीधे क्या कर रहा है, पहले हम बता रहे थे कितनी पारियों में इतनी औसत रन संख्या है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर रहा है। इस बार वो सीधे आपसे क्या बोल रहा है, वो कह रहा है एक बल्लेबाज की 17वीं पारी में 16 रन बनाता है। इस बार उसने एक लाइन कम करके बोली है, उसने डायरेक्ट बोला है कि 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं। तो इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं तो इसका मतलब इससे पहले वो कितनी पारियां खेल चुका होगा, 16। बताइए बात समझ में आ रही है या नहीं। जैसे एक बार फिर से देखो, उसने बोला 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं, तो अगर 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं तो इसका मतलब उससे पहले वो कितनी पारियां खेल चुका होगा, आप बोलोगे 16।
एक बार फिर से सुनो, अगर हम बोले एक बल्लेबाज 25वीं पारी में इतने रन बनाता है, तो अगर 25वीं पारी में इतने रन बनाता है, इसका मतलब उससे पहले कितनी पारियां खेल चुका होगा? 24। बताओ ये बात सब लोग समझ रहे हैं या नहीं? तो आइए बस अपना क्वेश्चन वही है, कह रहा है 17वीं पारी में 87 रन बनाए हैं, तो अगर 17वीं पारी में 87 रन बनाए तो इसका मतलब इससे पहले वो कितनी पारियां खेल चुका है? 16। और कह रहा है जब 87 रन बनाए तो कह रहा है औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है, तो कह रहा है औसत में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा है बताओ 7वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। ये भैया 3 रन की वृद्धि तब हुई है जब आपने 87 रन बनाए हैं, ये 3 रन की वृद्धि तब हुई है जब आपने 87 रन बनाए हैं। तो इसका मतलब जब आपने 87 नहीं बनाए थे तो आपके 3 रन की क्या होगी? कमी। तो आपकी 3 रन की क्या होगी? कमी। कितनी कमी होगी? कह रहा औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि है, और औसत रन संख्या में 3 की वृद्धि का मतलब क्या है? उसके द्वारा जितनी भी पारियां खेली गई सब में 3-3 की वृद्धि है। जब एक में 3 की तो 16 में बोलो कितनी हो गई? 16 48। बस घटा लीजिए तो 17 में से 8 जाएंगे, कितने बचेंगे? 9। और 7 में से 4 जाएंगे, कितना बचेगा? 3। तो कहने का मतलब अंतिम पारी के बाद या बोलें 7वीं पारी के बाद आपकी औसत रन संख्या क्या होगी? तो आप बोलोगे और 7वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी? 39। बताइए बात समझ गए या नहीं? बस एक बार यहाँ याद रखिएगा, क्या इस बार वो एक लाइन घटा के बोलता है, वो सीधे डायरेक्ट बोल रहा है कि 7वीं पारी में इतने बनाए हैं, तो इसका मतलब आप समझ चुके हो। अगर 7वीं में बनाए हैं इतने तो उससे पहले कितना खेला है? 16 पारियों में कुछ रन औसत रन संख्या थी। जब 7वीं में 87 बनाए तब कह रहा 3 की वृद्धि है, और बाकी तो आप समझदार हैं ही। और अगर आप समझदार हैं और आप बात को समझ रहे हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपका इंतजार भी कर रहा है। पढ़िएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन बोला है इस बार। कह रहा है 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं। कह रहा है एक बल्लेबाज का 12वीं पारी का स्कोर 120 था। तो अच्छा बताओ, अगर 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं तो 12वीं से पहले वो कितनी पारियां खेल चुका होगा? 11। और 11 पारियों कुछ उसकी औसत रन संख्या थी, और 12वीं पारी में भाई साहब ने बना दिए 120 रन, तो कह रहा है उसकी औसत रन संख्या में 5 की वृद्धि हो गई। तो पूछ रहा है बताओ 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? सभी लोग मन में सॉल्व करिएगा। ये जब आपने 120 रन बना दिए तब कह रहा 5 रन की वृद्धि है। ये 5 रन की वृद्धि कब है? जब हमने 120 रन बना दिए। तो इसका मतलब जब हमने 120 रन नहीं बनाए थे तब 5 रन की क्या होगी? कमी। कितनी कमी होगी? कह रहा औसत में 5 की वृद्धि है, तो इसका मतलब 11 पारियों में जब 5-5 की वृद्धि होगी, टोटल कितनी वृद्धि होगी? 55। तो बस इससे ये घटा लो तो ये हो जाएंगे 5, और 11 में से 5 जाएंगे 65। तो कहने का मतलब आप सीधे बोल देंगे कि 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी? 65। बताइए अब बात सबको समझ में आ चुकी है या नहीं? मतलब ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, और हम जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम हैंडल किए हुए हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से लगातार बैक टू बैक क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। पकड़िएगा क्वेश्चन को और अपनी कॉपी में आंसर लगाइएगा। पढ़िएगा क्वेश्चन को बिल्कुल बैक टू बैक। कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 11वीं पारी में 77 रन बनाता है। जैसे ही बोला 11वीं 77 बनाता है तो इसका मतलब पहले कितनी खेली हैं? 10, और 11वीं बनाए हैं 77। तो कह रहा औसत रन में 3 रन की वृद्धि हो जाती है। तो पूछ रहा है बताओ 11वीं पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी? ये 3 रन की वृद्धि कब हो रही है? जब आपने 77 रन बनाए हैं। तो इसका मतलब जब आपने 77 नहीं बनाए थे तो आपकी 3 रन की क्या होगी? कमी। जब 3 रन की कमी होगी तो आ जाओ, कमी होगी इसे माइनस का चिन्ह। कितनी कमी होगी? जब एक पारी में 3 तो 10 में बोलो, आप बोलोगे 30, और इससे ये घटा दो तो अपना राइट आंसर कितना आ जाएगा? 47। आशा करते हैं अब इस बात को आप अच्छी तरीके से उड़ाना प्रयास कर चुके हैं, सीख चुके हैं। अब अगर इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं तो इन क्वेश्चनों में आपको कोई समस्या नहीं आने वाली है। वेरी गुड। इसी प्रकार से क्लासों को बेहतर तरीके से सीखते रहिएगा। प्रतिदिन हर समय आप कुछ नया सीखने का प्रयास करते रहिएगा, और जैसे ही आप नया सीखने का प्रयास करते रहेंगे हम एक ना एक दिन अपनी मंजिल को प्राप्त भी करते रहेंगे। और उसी सफर में बेहतरीन क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामों के लिए एक बड़े लेवल पे ये क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बार पढ़िएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। अब बदल चुका है क्वेश्चन। आपको एक बात पता है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से योगफल निकलता है, लेकिन इस बार उसने थोड़ा सा और चीज़ों को ऐड किया हुआ है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात सीख लीजिएगा जो आपको पहले भी सिखाई जा चुकी है। क्या? एक छोटी सी बात सीखिएगा कि अगर हम कहते हैं 2 संख्याएं मैथ की ऐसी हैं जिनको जोड़ने से आता है 600 और उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने से आता है, हमने बोला 180। हमने बोला मैथ की ऐसी कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से आएगा 600 और घटाने से आएगा 180?
लगाइए दिमाग कि ऐसी मैथ की कौन सी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़ने से आएगा 600 और घटाने से आएगा 180। तो आप कुछ ना करें, जब दो संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए, भाई सब सुनिएगा, जब दो संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए तो आप कुछ ना करना, आप सीधे सीधे क्या करना, जो योगफल दिया उसका भी आधा कर लेना 300 और जो अंतर दिया उसका भी आधा कर लेना 90। अगर पूछे बड़ी वाली संख्या तो दोनों को जोड़ के बोल देना 390 और अगर पूछे छोटी वाली संख्या तो दोनों को घटा के बोल देना 210। इस बात को याद रखिएगा कि यदि आपको दो संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए तो आपको क्या करना है, दोनों का आधा कर लो। अगर बड़ा वाला पूछा जाए तो दोनों को जोड़ के बोल देना और अगर छोटा वाला पूछा जाए तो दोनों को क्या कर देना, घटा के बोल देना। वेरी गुड। और ये बात हम बेहतर तरीके से जानते भी हैं। तो आइए इसी बात का यहाँ प्रयोग होने वाला है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा सा पढ़िएगा। कह रहे क्रिकेट बल्लेबाज की 50 पारियों की, कह रहे क्रिकेट बल्लेबाज की 50 पारियों की औसत रन संख्या 42 थी। कह रहे क्रिकेट बल्लेबाज की 50 पारियों की औसत रन संख्या 42 थी। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 60 रन अधिक हैं। कह रहा है उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों से 60 रन अधिक हैं। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो एक पारी आपने खेली जो सबसे कम रन की थी वो x रन की थी और उससे जो सबसे ज़्यादा लंबी पारी खेली वो आपकी जो थी वो कितने 60 रन अधिक हैं। तो इसका मतलब वो कितने की थी, 60 + x + 60 की। तो कह रहा है आप ये जो दो पारियां आपकी, एक सबसे कम वाली और एक सबसे ज़्यादा वाली, जिनके बीच का अंतर 60 रन है, मतलब दो पारियों के बीच का अंतर वो 60 दे रहा है। कह रहा है यदि ये दो पारियां हटा ली जाएं तो अच्छा एक बात बताओ, 50 पारियां आपने खेली थी और अगर हम आपकी दो पारियां हटा लें तो अभी पारियां कितनी बचेंगी, आप बोलोगे 48। देखो अभी 50 पारियां थी, उसमें से अगर हम दो पारियां हटा लें तो अभी पारियां कितनी बचेंगी, आप बोलोगे 48। तो कह रहा है शेष पारियों की औसत रन संख्या 40 रह जाती है। तो यानी बराबर कितना है, 40। बस हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है कि औसत में संख्याओं का गुणा करने से योगफल निकलता है। अगर 50 पारियों की औसत रन संख्या 42 है और 48 पारियों की औसत संख्या 40 है तो आप कुछ ना करो, अगर 50 पारियों की औसत संख्या 42 है तो उनका योगफल निकाल लो और 50 × 42 जब करेंगे तो कितना आएगा, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं 0, 5 दूनी 10 और 5 चौको 20 और 1 2100। मतलब जो आपने पारियाँ खेली हैं 50, उसमें कुल रन कितने बनाए हैं, 2100। और कह रहा है जब दो पारियाँ हटा ली तो बची 48, तो कह रहा है उसकी औसत रन संख्या है 40। तो 48 पारियों की औसत संख्या 40 है तो इसमें कुल रन कितने बनाए, 0, 4 32, 3 और 4 चौको 16 और 3 19। मतलब 50 पारियों में आपने कुल रन बनाए हैं 2100 और 48 पारियों में आपने कुल रन बनाए हैं 1980। और अगर इससे ये घटा लें और अगर इससे ये घटा लें तो भैया घटाइएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 और यहाँ 10 बचेगा और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 1। मतलब बाकी की जो दो पारियां बची हैं, जो बाकी की दो पारियां आपने हटाई हैं, एक सबसे न्यूनतम वाली और एक अधिकतम वाली, उन दोनों पारियों में आपने कुल रन कितने बनाए हैं, 180। बताइए 180 क्या आया है, ये 180 आया। बाकी की दो पारियों का, जो दो पारियां हटाई गई थी उन दोनों पारियों में आपने जो कुल रन बनाए हैं वो कितने बनाए, 180। और आगे बोला था कि न्यूनतम पारी और अधिकतम पारियों के बीच का अंतर कह रहा 60 रन अधिक हैं। कहने का मतलब उन्हीं दोनों पारियों के बीच का अंतर भी कितना दिया था, 60 रन। देखिएगा यहाँ दो संख्याओं का योगफल दिया 180 और अंतर दिया 160। पूछा गया है बताओ अधिकतम पारी क्या होगी, तो कुछ नहीं करना, इसका आधा कर लो 90 और इसका आधा कर लो 30। अगर पूछता छोटी वाली पारी तो घटा के बोलते और अगर पूछेगा बड़ी वाली पारी तो दोनों को जोड़ दो। वेरी गुड। तो अपना आंसर आएगा 120। कहने का मतलब उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए जो अधिकतम रन है वो अधिकतम रन कितने हैं, 120। एक बार फिर से देखिएगा, कह रहा 50 पारियों की संख्या 42 थी। कह रहा एक न्यूनतम और अधिकतम पारियां, दो पारियां कह रहा हटा दो तो 48 बची। तो कह रहा शेष पारियों की औसत रन संख्या कह रहा है कि 40 रह जाती है। तो 48 की अगर 40 रह गई तो देखो 50 पारी की संख्या 42 है तो कुल रन हो गए 2100, 48 पारी की संख्या 40 है कुल रन हो गए 1920 और इससे घटाया तो कितना आ गया, 180। और 180 ये क्या आया, ये दो पारियों का योगफल आया। और दो पारियों में आपने टोटल रन है 180, अंतर दिया था 60, दोनों का किया आधा। बड़ा पूछा है तो जोड़ दिया, छोटा पूछता तो घटा देता। और अगर बात समझे हो तो और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइएगा। बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बेहतरीन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन बिल्कुल सेम कह रहा है, क्या कह रहा है 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है। कह रहा है क्रिकेट बल्लेबाज की 40 पारियों की औसत रन संख्या 50 है और फिर कह रहा है उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से कह रहा है 172 रन अधिक है। कहने का मतलब उसके द्वारा कह रहा है कि उसका अधिकतम स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 172 रन अधिक है। मतलब दोनों पारियों के बीच का अंतर दे रहा है 172।
कह रहे यदि 2 पारियां शामिल ना की जाएं तो 40 थी, 2 शामिल नहीं करो कितनी बचेंगी 38। तो कह रहा है शेष पारियों की औसत रन संख्या 48 होता है, तो शेष पारियों की औसत कह रहा है 48 होता है। आप पहले कुछ ना करो, आप ये निकालो कि जो 2 पारियां आपकी हटाई गई हैं उन दोनों पारियों में आपके कुल रन कितने हैं। तो आ जाओ, 40 पारियों की औसत संख्या अगर 50 है तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 40 गुणे 50 कर देंगे। आप क्या बोलोगे 2000 कि 40 पारियों की औसत रन संख्या अगर 50 है तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 40 गुणे 50 कर देंगे 2000। और उसके बाद उसने बोला है कि 2 पारियां हटा दी, तो 2 पारियां हटा दी तो बची 38 और कह रहा 38 पारियों की औसत रन संख्या कितनी है, 38 पारियों की औसत संख्या कह रहा 48 है। तो अगर 38 पारियों की औसत संख्या 48 है तो कुल रन कितने होंगे, 38 गुणे 48 कर लो। तो 38 गुणे 48 करेंगे कितना आएगा, तो गुणा करेंगे 8 × 64 कितना होगा 6, 8 × 24 और 8 चौको 32 और 8 चौको 32 और 8 × 24, तो 24 और 32 कितने हो जाएंगे 56 और 6, 56 और 6 कितने हो जाएंगे आपके 62 की 2 हासिल बचेगी 6 और 6 4 × 12 और 6 कितने हो गए 18। तो कहने का मतलब 38 पारियों में आपके कुल रन कितने हो गए 1824। और अगर इस 40 में से 38 घटाएं तो कितनी पारियां बचेंगी 2, और इन 2 पारियों में आपके कुल रन कितने हो जाएंगे, तो इससे ही घटाएंगे 10 में से 4 जाएगा 6 और 9 में से 2 जाएगा 7 और 9 में से, तो भैया जो 2 पारियां आपकी हटाई गई हैं, जो 2 पारियां आपकी हटाई गई हैं उन दोनों पारियों में आपके कुल रन जो हैं वो कुल रन कितने हैं 176। मतलब जो 2 पारियां आपने हटाई हैं उन 2 पारियों में आपके कुल रन हैं 176 और जो 2 पारियां हटाई हैं उन्हीं दोनों पारियों के बीच का अंतर कितना है 172। तो जब आपको 2 संख्याओं का योगफल और उन्हीं दोनों संख्याओं का अंतर दिया जाए तो भाई साहब आप कुछ ना करना, इसका कर लो आधा, तो दुर्वट 16 एक बची दुर्वट 16, और इसका कर लो आधा दुर्वट 16 एक बची और 2 छंग 12। उसने पूछा है बताओ अधिकतम क्या है, तो अधिकतम के लिए दोनों को जोड़ दो, तो 8 × 6 = 14 हासिल बचेगी 1 और 8 × 8 = 16 और 1 = 17। तो कहने का मतलब आपके द्वारा एक पारी में बनाए गए जो अधिकतम रन थे वो कितने थे 174। आशा करते हैं बात को अच्छी तरीके से सीख चुके हैं और बात को अच्छी तरीके से समझ भी रहे हैं। यहाँ तक किसी भी कैंडिडेट्स को कोई भी समस्या नहीं आई होगी। अगर पूछता बताओ न्यूनतम पारी, तो इस दोनों को घटा देते तो आंसर आ जाता 2 रन। बताइए बात सबको समझ में आ चुकी है, और अगर बात समझ में आ चुकी है तो आइए देखते हैं बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक बार प्रयास करिएगा, आप लोग भी, आप भी प्रयास करिएगा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है भाई साहब। एक बार बिल्कुल सेम क्वेश्चन इस बार दिया गया है, एक बार फिर आप लोग भी प्रयास करिए। क्या कह रहा है पढ़िएगा, क्या कह रहा है, कह रहा है एक क्रिकेट खिलाड़ी की 50 पारियों की औसत रन संख्या 45 है। कह रहा है एक क्रिकेट बल्लेबाज की 50 पारियों की औसत रन संख्या कह रहा 45 है। उसके द्वारा एक पारी में बनाए गए अधिकतम रन उसके न्यूनतम रनों का अंतर कह रहा है 124 है, यानी कि 2 पारियों के बीच का अंतर दे रहा है 124। ठीक है, इसको कह रहा हटा देंगे। कह रहा है यदि 2 पारियों को, इन दोनों पारियों को हटा लें तो शेष पारियां, तो शेष पारियां आप समझ गए कितनी बची 48। तो कह रहा उनका औसत रह जाता है कितना 42, तो उनका औसत रह जाता है 42। तो पूछ रहा है बताओ हटाई गई जो पारियां हैं उनमें सबसे न्यूनतम रन कितने हैं। तो आइए सभी लोग बहुत ही अच्छी तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आइए देखिएगा, तो सीधे देखो 50 पारियों की औसत संख्या अगर 45 है तो कुल रन कितने हो जाएंगे, गुणा करते हैं 0 5 25 2 और 5 चौको 20 2 बाई, मतलब इसमें आपके कुल रन कितने हैं, आप बोलोगे 2250, 5 25 2 5 चौको 20 2 बाई। कह रहा 48 पारियों की औसत रन संख्या 42 है, और अगर 48 पारियों की औसत संख्या 42 है तो कुल रन कितने हो जाएंगे, 8 दूनी 16 हासिल बचेगी 1, और 8 चौरुट 32 और 4 दूनी 8, 32 और 8 से 40 और 1 41 हासिल बचेगी कितना 4, और 4 चौको 16 4 20। सही है, तो अपना जो न्यूनतम जो शेष 2 पारियों 2 को हटाने के बाद 48 पारियों की औसत संख्या जो 42 थी उसमें कुल रन आपके कितने हैं 2016। और जो ये हम गुणा कर रहे हैं एक लाइन में, इसको एक लाइन में कैसे किया जाता है ये भी हम बहुत जल्द सीखने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार रहिएगा इनको भी सीखने के लिए। तो आ जाइए, कुछ नहीं करना है, 50 में 48 को घटा लो तो कितना बचेगा 2, तो भाई साहब इसमें से ये घटा लो, 10 में से 6 जाएगा आप बोलोगे कितना बचेगा 4, और 4 में से 1 जाएगा कितना बचेगा आप बोलोगे 3, और भैया 2। तो कहने का मतलब जो 2 पारियां आपकी हटाई गई हैं उन दोनों
पारियों में आपके कुल रन कितने थे 234। देखो 50 पारियों में थे 2250, 48 पारियों में थे 2016, तो इससे ही हमने घटाया 10 में से 6 गया 4 और 4 में से 1 गया, बचा 3 और 2, तो मतलब जो 2 पारियां हटाई हैं उसमें आपके जो कुल रन है वो कितने हैं 234। और कह रहा जो 2 पारियां हटाई हैं उनके बीच का अंतर कितना है, आप बोले 124। वो या तो अधिकतम पूछेगा न्यूनतम, आप कुछ ना करो इनका आधा कर लो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 सत्ते 14 और इसका आधा कर दो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, तो बस इसको घटा लो, न्यूनतम पूछा है तो घटा दो, 7 में से 2 जाएगा, आप बोलोगे 5 और 11 में से 6 का आप बोलोगे 5। तो कहने का मतलब अगर उसने पूछा है बताओ न्यूनतम रन कितने हैं, तो न्यूनतम रन आपके ऑटोमेटिक हो जाएंगे कितने 55 रन। वेरी गुड, आशा करते हैं अब इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। और आज के बाद अगर ये औसत संबंधी कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो उस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से अंजाम अवश्य देंगे। तो आइए इसी विश्वास के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन से। इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदलाव लाया है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आया है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो चुका है। तो पढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार अब औसत में जो क्वेश्चन आते थे हमारे क्वेश्चन एग्जाम में वो सभी क्वेश्चन सीख चुके हैं, और लेकिन जो आज हम सीख रहे हैं वो क्रिकेट संबंधी जितने भी पेपर में क्वेश्चन आते हैं सभी सीख रहे हैं। तो यही क्रिकेट संबंधी एक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहा है। एक क्रिकेट खिलाड़ी के एक मैच में रन थे 150 और दूसरे मैच में उसके रन पहले की अपेक्षा 5:6 के अनुपात में बढ़ गए। ठीक है, देखो पहले और दूसरे मैच में कह रहा है 5:6 के अनुपात में बढ़ गए, और कह रहा है दूसरे मैच से तीसरे मैच में कह रहा है 4:3 के अनुपात में घट गए। तो सीधे सीधे देखो, तो कह रहा है तीनों मैचों में उसकी औसत रन संख्या क्या थी। कह रहा है पहले मैच में थे 150, यानी कि 5 बराबर वो दे रहा है 150। अच्छा बताओ जब 5 बराबर 150 तो 1 बराबर कितना होगा 30, जब 1 बराबर 30 तो इसका मतलब 6 बराबर कितना होगा 180, यानी कि दूसरे मैच में आपके रन कितने थे 180। तो देखो पहले मैच में थे आपके 150 और दूसरे मैच में आपके पता चल गए कितने थे 180। क्यों, क्योंकि 5 बराबर अगर 150 तो 6 बराबर 180, यहाँ तक तो बात आ गई। अब कह रहा है दूसरे और तीसरे मैच में कह रहा है 4:3 के अनुपात में घट गए, और वो कह रहा है दूसरे में चौथा अनुपात, तीसरे में तीसरा रह गया, और दूसरे में हमारे भाई साहब रन कितने थे 180। तो भैया 4 बराबर दे रहा वो 180, अगर 4 बराबर 180 तो 1 बराबर देख लो कितना होगा, 1 बराबर होगा 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। जब 1 बराबर 145, जब 1 बराबर 45 तो 3 बराबर कितना होगा 45 दिया, हो जाएंगे कितने 135। कहने का मतलब तीसरे मैच में जो आपके रन थे वो तीसरे मैच में कितने रन थे 135। बताओ ये बात समझ में आ गई या नहीं। देखो क्या बोला था, कह रहा पहले और दूसरे मैच का अनुपात 5:6 है, और पहले मैच में कह रहा है 150 है, तो 5 बराबर 150 दे रहा तो 1 बराबर 30, जब 1 बराबर 30 तो 6 बराबर 180, मतलब पहले में 150 दूसरे में हो गया 180। फिर कह रहा है दूसरे और तीसरे मैच में 4:3 है, तो भैया 4 बराबर दे रहा है 180, जब 4 बराबर 180 तो 1 बराबर 45, जब 1 बराबर 45 तो 3 बराबर क्या होगा 135। तो पहले में हो गया ये, दूसरे में ये, तीसरे में ये, और कह रहा है तीनों में उसकी औसत रन संख्या क्या थी, तो औसत बराबर होता है सभी का योगफल बटे संख्याओं की संख्या। तो इनको जोड़ेंगे 5 और 3, 8 और 3 11 और 5 16, हासिल बचेगी 1, 3 और 1 4 और बटे 3, तो 3 का यहाँ भाग दे देते हैं, 3 एकम 3, 1 बचेगी 3 पचे 15, 1 बचेगी 3 पचे 15, सही है। तो तीनों मैचों में उसका जो औसत था वो कितना था 155। आशा करते इस प्यारे से क्वेश्चन को भी आपने बेहतर तरीके से समझ लिया होगा। कह रहा पहले और दूसरे में 5:6, तो 5 बराबर 150 तो 6 बराबर 180। इस बार दूसरे और तीसरे में बोला है 4:3, तो 4 बराबर 180, 3 बराबर 135, तो पहले में है 150, दूसरे में 180, तीसरे में 135, और कह रहे हैं इन सबका औसत बताओ, तो औसत बराबर बराबर होता है योगफल। तो इन सबको जोड़ा 5, 8 और 3 11 और 5 16, हासिल बचेगी 1, 3 और 1 4, मतलब 465 बटे 3 बराबर अपना आंसर कितना आ जाएगा 155। वेरी गुड, आशा करते हैं आज बेहतर सीखे हुए हैं। और अगर आज आपने बेहतर सीखा हुआ है, उसी कड़ी में एक लास्ट क्वेश्चन आज क्रिकेट का और देखते हैं। हमने बल्लेबाज की तो आज सब बात कर दी है, लेकिन यार गेंदबाज को भी तो थोड़ा पूछ लो। तो देखते हैं, यहाँ आया गेंदबाज की औसत रन संख्या। तो गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर क्या होता है, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर क्या होता है, कॉपी में नोट रखिएगा। गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है, गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन, गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल विकेट। तो याद रखिएगा, गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर क्या होता है, कुल रन बटे कुल विकेट। याद रखिएगा, गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर क्या होता है, कुल रन बटे कुल विकेट। बल्लेबाज की औसत संख्या बराबर क्या होता है, कुल रन बटे कुल पारियां, और गेंदबाज की औसत संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल विकेट। आइए देखते हैं, उसे बोला है
आपने अभी सुना है कि गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल विकेट। कह रहे क्रिकेट खिलाड़ी की गेंद फेंकने का औसत कह रहा है 24.85 रन प्रति विकेट था। तो देखो कह रहा है प्रति विकेट 24.85 रन था उसका औसत। तो भैया 24.85 रन देखकर उसने कितने विकेट लिए नहीं पता, हमने जैसे मान लिए एक्स विकेट लिए हैं। तो आ जाओ कुल रन, जब एक विकेट लेने में आपको 24.85 रन देने पड़ते हैं तो एक्स विकेट में आपके कुल रन कितने हो जाएंगे, तो 24.85 एक्स, ये कुल रन यहाँ हो गए। फिर कह रहा अगले मैच में 52 रन देकर 5 विकेट और ले लिए हैं, तो अगले मैच में 52 रन दिए तो प्लस 52, तो आपके कुल रन कितने हो गए, ये आपके कुल रन यही तो हो गए बटे कुल विकेट। तो कुल विकेट कितने हो गए देखिएगा, एक्स विकेट आपने पहले लिए थे प्लस 52 रन देकर कितने विकेट ले लिए, 5। तो आपका हो गया, अब पता है गेंदबाज की औसत संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल विकेट। तो कुल रन कितने हो गए 24.85 एक्स प्लस अगले मैच में 52 रन दिए तो कुल रन बटे कुल विकेट। तो पहले आपके एक्स विकेट थे, अब हो गए 5 विकेट और लिए तो एक्स प्लस 5, जिससे कह रहा आपका औसत, कह रहा जिससे आपका औसत 0.85 रन कम हो गया है। तो देखो पहले आपका था 24.85, उसमें 0.85 की कमी हो गई, तो भाई साहब कितना बचेगा 24। आशा करते हैं ये बात आप सभी लोग समझ चुके होंगे। उसने देखो पहले हमारा औसत था 24.85 और उसमें कह रहा 0.85 रन की कमी हो गई है, तो 24.85 में अगर आप 0.85 कम होंगे तो कितना बचेगा 24। बस आप कुछ ना करें, ये गुणा करके आप सिर्फ एक्स की वैल्यू निकाल लें, तो निकाल लेते हैं 24.85 एक्स प्लस 52 बराबर ये हो जाएंगे 24x प्लस 24 पंचे 120। अच्छा इसको x एक तरफ करते हैं तो 0.85x बराबर ये उस तरफ जाएंगे 120 में, जब 58 घटाएंगे तो कितना बचेगा 68, कितना बचेगा 68। तो 0.85x बराबर 68 है, तो x बराबर जो आपका आएगा, तो आप सभी लोग कैलकुलेट करेंगे x बराबर 0.85, दशमलव हटाया 2 जीरो बाय 17 चौको 68 और 17 पन्ना 85 और 5 8 40, तो x बराबर हमारा कितना आ गया 80। x बराबर 80 आया है और x हमने क्या बोला था कि अंतिम मैच से पहले आपने x विकेट लिए थे। अब अगर यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, अगर वो पूछे अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए थे, तो आपने लिए थे 80 विकेट, और फिर उसने बोला है अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए हैं, तो आपको पता है अंतिम मैच में आपने 5 विकेट और लिए थे, तो अगले अंतिम मैच तक पूछा जाए तो आपके टोटल विकेट कितने हो जाएंगे 85। वेरी गुड। तो आपसे पूछा गया था अंतिम मैच तक कितने विकेट लिए हैं, तो अंतिम मैच तक हमारे जो विकेट हो चुके हैं वो कितने हो चुके हैं 85। वेरी गुड। आशा करते हैं बेहतरीन आज आपने फिर सीखा हुआ है। एक बार आप देख लीजिएगा फिर से। आपको पता है गेंदबाज की औसत रन संख्या बराबर होता है कुल रन बटे कुल विकेट। कह रहा है एक क्रिकेट गेंदबाज की औसत कह रहा है कि 24.85 रन प्रति विकेट था, तो हमने मान लिया यहाँ तक उसने एक्स विकेट लिए थे। यदि एक्स विकेट लेने में औसत रन संख्या इतनी है तो कुल रन कितने हो जाएंगे ये, प्लस कह रहा है अगले मैच में 52 देकर 5 विकेट लिए तो प्लस 52, तो कुल रन बटे कुल विकेट, तो एक्स विकेट पहले थे 5 विकेट और ले लिए, तो कह रहा औसत में 0.85 की कमी हो गई। पहले आपका तो औसत कितना 24.85 और उसमें 0.85 की कमी हो गई, तो कितना बचेगा 24। बस हमने गुणा किया और जब हमने गुणा किया तो x बराबर हमारा सीधे कितना आ गया, x बराबर हमारा आया 80। जब x बराबर 80 आया उसने पूछा है बताओ अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन अंतिम मैच तक उसने कितने विकेट लिए, तो पहले उसने लिए थे 80, अंतिम मैच में उसने 5 और लिए, तो 80 और 5 टोटल आपके कितने हो गए 85। आशा करते हैं बेहतर बातों को आपने सीखा हुआ है और बेहतर तरीके से चीज़ों को आपने समझा हुआ है। और अगर आज आप बेहतर समझ चुके हैं और अगर आज बेहतर आप सीख चुके हैं, तो इसी प्रकार से प्रतिदिन बेहतर सीखने के लिए कंटिन्यू अपनी क्लासों को देखते रहिए और प्रतिदिन अपनी क्लासों को समझते रहिए। चलिए इस क्लास को एक बार फिर से आप सभी लोग अपना रिवीजन कर लीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक बार फिर से अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।